मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, पहला जो इनका सवाल है ना कि टच मोबाइल में म्यूज़िक और तस्वीरें, तस्वीर डिजिटल तस्वीर तो इख्तलाफी मसला है। हमारी राय ये कि ये तस्वीर में दाखिल नहीं है। टच मोबाइल में म्यूज़िक का मसला होता है। देखिए, एक आदमी अगर म्यूज़िक सुनने के लिए कोई चीज़ सुन रहा है ना, वो तो गलत है। आप ख़बरें सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक है। आप कोई नज़म सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में बाज़ दफ़ा कोई ऐड चल रहा होता है, तो वहाँ म्यूज़िक मकसूद नहीं होता। क्योंकि अगर इन बेसिस पर आप टच मोबाइल के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा देंगे, अव्वल तो पब्लिक पाबंदी को कबूल नहीं। कानून हमेशा ऐसा होता है जो एक्सेप्टेबल भी हो। एक ज़माने में एक साहब कहते थे BBC की खबरें, एक सेकंड हज़रत मुझे बोलने, BBC की खबरें सुनना जायज़ नहीं क्योंकि म्यूज़िक चलता है। तो म्यूज़िक सुनने के लिए थोड़ी बैठा होता है वहाँ पे, वो खबरें सुनने के लिए बैठा है। तो इसको उस पर क्यास नहीं कर सकते कि किसी गुलूकार का गाना सुन रहा है। वो उसका असल हदफ वो न्यूज़ हैं। तो इसी दौरान इसी तरह आप कोई चीज़ देख रहे हैं, दरमियान में कोई औरत की तस्वीर आ जाती है, तो वो भी आपका मकसद नहीं होती। आप शैम्पू खरीदते हैं ना, उसमें भी लड़कियों की तस्वीर है। बाप कहें चूंकि उस दिन मैंने शैम्पू खरीदा था, एक खूबसूरत से बालों वाली हसीना की तस्वीर थी, बदनज़री हो गई थी, लिहाजा मैं ऐसा शैम्पू खरीदूंगा जिस पे तस्वीर नहीं होगी। तो नतीजा ये निकलेगा कि आप शैम्पू नहीं खरीदेंगे। चलो साबुन पे आ जाओ, साबुन पे भी तस्वीरें होती हैं। तो जब उमूम बलवा होता है ना, किसी चीज़ में इब्तिला बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो शरीयत उसमें नरमी करती है। तो उसमें उलमा ने यही कहा है कि मकसद आपका साबुन है, शैम्पू है, उस खातून को देखना नहीं है। मकसद आपका खबर है, उस खातून को देखना नहीं है। अब आप कोई अहम न्यूज़ है, वो टीवी पे खातून ही पढ़ रही है, आप खबरें सुन रहे हो ना, तो अब वसीम को थोड़ी बिठाओगे जाके ये वाली खबरें, अगर वो बंदा पढ़ेगा तो मैं सुनूंगा। जेंट्स तो आप तो बहुत पीछे रह जाओगे फिर, खास तौर पे जिनका काम है तहकीक, जिनका काम है रिसर्च। तो उसमें यही है कि भाई आप अपनी नज़र की हिफाजत करें, बुरी नज़र से उसको ना देखें, आप अपने हदफ को सामने रखें। अब यूनिवर्सिटियों में लड़कियां भी पढ़ा रही हैं, फीमेल टीचर्स भी होती हैं। हम लड़कों को ये थोड़ी कहते हैं यूनिवर्सिटी छोड़ दो, इससे तो आप जंगल में जाके रहो, फिर कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो भाई आप पढ़ो, लेकिन आप ये समझ लो कि ये मेरे देखने की चीज़ नहीं है, ना मुझे इससे लज्जत हासिल करने की इजाज़त है। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, पढ़ाई को फोकस करो। तो जब किसी चीज़ में बलवा इब्तला बहुत ज़्यादा होता है तो उसके हकाम नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि वरना आप लोगों को रोक दोगे, बिल्कुल कुछ किसी काम के नहीं रहेंगे। दूसरा जो नोटों का मसला है, ये हज़रत ने पूछा है कि हमारे घर में एक भंगी आया हुआ था, मैंने उसको 100 का नोट दिया, वो नोट गटर में गिरा, वो उसने उठा के जेब में रख लिया। तो बहुत सारे नोट तो गैर मुस्लिमों के पास से घूम के हमारे पास आते हैं और वो पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करते, फिर वो नोट हमारी जेब में जाते हैं, हम उसी में नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ भी यही मसला है कि जब तक किसी चीज़ को अपनी आँखों से ना देख लिया हो, तहारत के बारे में शरीयत कहती है हर चीज़ को पाक समझा जाएगा जब तक नापाक होने की यकीनी दलील ना हो, वरना लोगों हरज और तंगी में। हज़रत उमर के दौर में एक जगह तालाब था, लोग सफ़र में थे, तो तालाब से लोग वज़ू करने लगे। तो किसी ने पूछा, तहकीक की कि यहाँ किसी कुत्ते ने मुंह तो नहीं लगाया, पानी तो नहीं पिया। हज़रत उमर ने गुस्सा किया, फरमाया अब हिमू मा भम अल्लाह, जिस चीज़ पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है उस पर पर्दा डालो। अब यानी अगर कोई आके बता देगा हाँ जी कुत्ते ने मुंह डाला है, अब हम कहाँ से वज़ू करेंगे? 1 मील चलना पड़ेगा दूसरे पानी के लिए। तो जब तक हमें मालूम नहीं है, शरीयत ने हमें तहारत के बारे में कहा है कि उस पानी को पाक समझा जाएगा, वरना पाक रहना नामुमकिन। फिर सिर्फ नोट की बात नहीं है, फिर तो आपने खरबूजा खरीदा। अब आप कहोगे यार ये जो खरबूजा मैंने खरीदा है ये तो गटर के पानी से भी हो सकता है, इसको सींचा गया हो, तो ऊपर से क्या हो गया? नापाक। फिर मैंने गीले हाथों से पकड़ा था तो मेरे हाथ क्या हो गए? नापाक। फिर मैंने गीले हाथों से दरवाज़ा धक्का दे के खोला था, ये बहमियों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, वो धक्का दिया था तो दरवाज़ा क्या हो गया? नापाक। फिर मेरी बीवी ने दोबारा वो दरवाज़ा पकड़ा था तो बीवी का हाथ भी क्या हो गया? नापाक। तो बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा था तो मेरा मुंह भी क्या हो गया? नापाक। उसको थप्पड़ की इतनी फिक्र नहीं होती, उसको इसकी फिक्र होती है ये मुंह क्या हो गया है? नापाक। तो सारा दिन वो टैंक में बैठा रहेगा, नहाता ही रहेगा बस, फिर भी वहम दूर नहीं होगा, हो सकता है ये टैंक का पानी क्या हो।
حضرت ناراض نہیں ہوئی ہے کہ میرا تھوڑا سا. تو اس لیے شریعت نے ان چیزوں میں ہمیں گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں دی. نوٹ آیا ہے, جب تک کوئی گوبر نظر نہیں آ رہا اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ پاک سمجھا جائے گا. یہاں تک شریعت نے آسانی دی ہے کہ آپ کا شلوار کے 2 پائنچے ہیں نا, ایک ناپاک ہو گیا, کوئی پیشاب لگ گیا, کیا لگ گیا, آپ بھول گئے ان میں کون سا پاک تھا, تو شریعت آپ کو یہ حکم نہیں دیتی کہ دونوں پائنچے دھوئیں. شریعت کہتی ہے اندازے سے ایک دھو لے بس پاک سمجھا جائے گا. تو پاکی ناپاکی کے مسائل میں نا, کیونکہ اسلام کا مقصد پاکی ناپاکی کے مسائل ڈال کے آپ کو اسی میں الجھانا نہیں ہے, دنیا میں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اسلام نے اس لیے بیان کیا صاف ستھرے رہو, بس بہت زیادہ چھوٹ دے دی جائے گی تو میلے بھنگی بن جائیں گے سارے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بیلنس اس میں رکھا ہے, اعتدال. جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو ٹھیک ہے, نہیں دیکھا تو کیا ہے, پاک. اب اسی پر یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو کسی نے مسجد میں چندہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ حرام کماتا ہو. بھائی ہمیں نہیں پتا حرام, جب تک ہمیں نہیں پتا ہم کیا سمجھیں گے حلال کماتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے تو پھر چھولے والے کی ریڑھی سے چھولے لے کے کھا رہے, ہو سکتا ہے اس نے بینک نے اس کو سود دیا, اس سے ریڑھی لگائی ہو اس نے. اور پھر جناب آپ کہیں بریانی کھانے کے لیے بیٹھو گے, پتہ نہیں کتے کا گوشت تو نہیں ڈالا ہوگا اس میں. تو اسلامی ملک ہے بھائی, کیوں کتے کا گوشت ڈالے گا؟ مرغی شکل سے کیا لگ رہی ہے؟ مرغی. تو بس جب تک شکل سے مرغی لگ رہی ہے, شکل سے کتا نہیں لگ رہی, ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ مرغی سمجھیں گے. تو یہ ہے مسئلہ.